कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू द वेब डेवलपमेंट सीरीज बाय testyourprep.com एंड गाइस दिस इज द लेक्चर 11th ऑफ द HTML पार्ट। एंड गाइस आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्लासेस इन HTML। तो बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि क्लासेस क्या होती हैं हमारे पास HTML में और हम उसको किस तरह से यूज़ करते हैं। ठीक है गाइस, तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि लास्ट लेक्चर में जब हमने टेबल्स का लेक्चर पढ़ा था तो उसके अंदर हमें टेबल को स्टाइलिंग करने की नीड पड़ी थी। अगर हमें उसका एक पर्टिकुलर रिक्वायर्ड आउटपुट चाहिए था बॉर्डर्स के साथ, हमने काफ़ी सारे स्टाइल्स उसमें अप्लाई किए थे और आपने ये भी देखा था कि हमने टेबल के साथ साथ TH, TR और TD में भी सेम स्टाइल्स बॉर्डर वाले कॉपी किए थे। तो अगर हमने वहाँ पर 4 रोज बनाई थी तो हमने चारों की चारों रोज में और उसके जितना भी डेटा है उसके अंदर हमने वो स्टाइल्स को बार बार कट पेस्ट किया था। तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा काम था। तो ऑब्वियसली हमारे पास इसके लिए कुछ तो तरीका होता होगा कि हम अगर सब चीज़ों को एक जैसा स्टाइल देना चाहते हैं तो हम एक ही साथ सबको क्या एक स्टाइल दे सकते हैं। जी बिल्कुल, हमारे पास उसके लिए एक तरीका होता है। आज के वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे कि हम अपनी HTML डॉक्यूमेंट में क्लासेस का यूज़ करके किस तरह से अपना काम को ईजी बना सकते हैं। और हम देखेंगे कुछ और एलिमेंट्स जैसे कि क्लासेस के अलावा और क्या होता है हमारे पास ऑप्शन जो हमें यही सेम टास्क परफॉर्म करने में मदद करता है। राइट गाइस, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि HTML के अंदर क्लासेस क्या होती हैं। तो गाइज बेसिकली जो HTML का क्लास एट्रीब्यूट है वो मैंने आपको जैसे कि बताया कि जिस भी हम एलिमेंट को वही सेम क्लास नेम देंगे उस सबको एक जैसा स्टाइल हमें प्रोवाइड करने का वो ऑप्शन प्रोवाइड कर देता है। राइट, यानी कि अगर मेरे पास एक p टैग है, ठीक है, और मैंने उसमें कुछ भी लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पैराग्राफ, राइट, और साथ ही मेरे पास एक हेड टैग है h3, दिस इज अ हेडिंग, राइट। तो अगर मेरे को इसको कॉमन दोनों को स्टाइलिंग प्रोवाइड करनी है, फॉर एग्जांपल मुझे दोनों को बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड देना है दोनों को, तो बजाय कि मैं इस P के अंदर सेपरेटली और इस H के अंदर सेपरेटली स्टाइल टैग लगा के बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी को रेड स्पेसिफाई करूं, मेरे पास एक ऑप्शन क्या है कि मैं अपने हेड टैग के अंदर जो मेरा हेड टैग होता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि हेड टैग के अंदर टाइटल टैग के अलावा मेटा टैग्स के अलावा और भी कई चीज़ें कवर हो जाती हैं, तो ये उनमें से एक है। मैं अपने हेड टैग के अंदर एक स्टाइल टैग लगाकर मैं क्या कर सकता हूँ, इस पैराग्राफ को एक क्लास प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो हम क्लास को कैसे प्रोवाइड करते हैं, ये हमारा पैराग्राफ है। यहाँ पर हम स्टाइल लिखने की बजाय जैसे हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं, राइट, ये चीज़ लिखने की बजाय हम यहाँ पर सीधा लिखेंगे क्लास और इक्वल्स टू उसको दे देंगे कोई नेम जैसे P1, राइट। अब क्लास नेम देने के बाद क्या होगा, हम इस हेड टैग को भी एक सेम नेम दे देंगे, क्लास इक्वल्स टू व्हाट, P1, राइट। तो इससे मेरे पास इन दोनों की क्लास जो है वो सेम हो गई है। फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलो कि आपका स्कूल जो था, जब आप स्कूल में थे या आप स्कूल में हो तो आपके एक क्लास है, राइट, आपकी क्लास में एक सेक्शन है। तो वो उस सेक्शन में जब कोई टीचर पढ़ाने आएगा तो वो सारे स्टूडेंट्स को सेम ही टॉपिक पढ़ाएगा ना। ऐसा तो नहीं है कि वो फर्स्ट 2 रोज को बायोलॉजी पढ़ाएगा तो सेकंड 2 रोज को केमिस्ट्री पढ़ाएगा, या फर्स्ट 2 रोज को इंग्लिश तो सेकंड 2 रोज को मैथ्स पढ़ाएगा। नहीं, जो आपका क्लास है, जो आपकी सेक्शन है, ठीक है, हम मान के चलते हैं हमारे पास हमारी एक क्लास में एक ही सेक्शन है। तो यानी कि अगर 10th क्लास को कोई टीचर इंग्लिश पढ़ा रहा है तो वो पूरी क्लास को इंग्लिश ही पढ़ाएगा, है ना। वो एक एक स्टूडेंट को या कुछ ग्रुप्स को अलग अलग टॉपिक्स नहीं पढ़ाएगा। इसी तरह से हम इस क्लास के कंसेप्ट को HTML के अंदर देख सकते हैं। जिस तरह से हमने इस क्लास को P1 और इसकी भी क्लास को P1 नेम कर दिया, तो अब मैं सेपरेटली एक क्लास को ऊपर P1 डिफाइन करूंगा और उसके अंदर मैं जो अपना स्टाइल देना चाहूँ वो मैं दे सकता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड कर दिया रेड, ठीक है। अभी हम सिंटैक्स में नहीं जा रहे हैं, अभी हम जस्ट देख रहे हैं कि ये वर्क कैसे करता है। तो इसको भी P1, इसको भी P1, और मैंने जाकर P1 के लिए कहीं पे हमारा बैकग्राउंड कलर रेड रख दिया, तो होगा क्या, मेरे पास जो दिस इज अ पैराग्राफ है, राइट, दिस इज अ पैराग्राफ, और जो मेरे पास हेडिंग थी दिस इज अ हेडिंग, वो क्या हो जाएगा, मेरे पास रेड कलर में हो जाएंगे, है ना। तो आपने देखा कि मेरे पास जो P1 क्लास मैंने इधर प्रोवाइड की थी और P1 क्लास इधर प्रोवाइड की थी, नेम एकदम सेम है दोनों का। तो दोनों के लिए मैंने एक कॉमन प्रॉपर्टी डिवाइड की कि बैकग्राउंड कलर जो है हमें रेड चाहिए, ठीक है। आई एम सॉरी, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक मैंने करी, बैकग्राउंड कलर लिखा बट मैंने यहाँ पर टेक्स्ट कलर चेंज आपको करके दिखाया एग्जाम्पल में। तो जस्ट नॉट टू गेट कंफ्यूज, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको कलर रेड, है ना।
तो अब क्या होगा, हमने सिर्फ P1 क्लास को प्रॉपर्टीज प्रोवाइड की हैं। जब हम यहाँ पे स्टाइल टैग लगाते थे तो हम क्या करते थे, पर्टिकुलर एलिमेंट को स्टाइलिंग प्रोवाइड करते थे, बट अब हमने क्या किया है, एक क्लास को स्टाइलिंग प्रोवाइड की है। अब इस क्लास को हम किसी को भी असाइन कर सकते हैं, किसी को भी असाइन कर सकते हैं। तो अब हमने क्या किया, P1 क्लास जो है वो इसको भी असाइन कर दी और इसको भी असाइन कर दी। तो क्या हुआ, जो भी इस क्लास की प्रॉपर्टीज थी वो इधर आ गई, है ना। तो हमने क्या किया, बेसिकली इसके अंदर P के अंदर और H3 के अंदर इंडिविजुअली स्टाइल ना लगाते हुए एक क्लास बनाई, उसको स्टाइल दे दिया और उनको दोनों को असाइन कर दिया, राइट। तो ये था हमारा क्लास का एग्जाम्पल। अगर आपको अभी भी नहीं समझ आया तो आपको इस तरह से समझना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल आपका जो स्कूल है उसमें एक एक बच्चे को एक एक क्लास नहीं मिलती है। तो जैसे आपके स्कूल में भी सेक्शंस डिवाइड हुए होंगे ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस, जैसे मेरे स्कूल में सेक्शन डिवाइड हुए थे ऑन द बेसिस ऑफ संस्कृत एंड फ्रेंच। तो जिन बच्चों ने संस्कृत ऑप्ट किया था उनको एक क्लास प्रोवाइड हो गई थी, जिन बच्चों ने फ्रेंच ऑप्ट किया था उनको एक क्लास प्रोवाइड हो गई थी, राइट। पर ऐसा तो नहीं उन्होंने किया था कि एक क्लास में मिक्स स्टूडेंट्स डाल के फ्रेंच वालों की क्लास अलग और संस्कृत वालों की क्लास अलग, नहीं। उन्होंने क्या किया, एक क्लास बनाई फ्रेंच की, एक क्लास बनाई संस्कृत की, उसके बाद जो बच्चे जिस क्लास को सूट करते थे वो उन्होंने उस क्लास को असाइन कर दिए। सिमिलरली यहाँ पर हमने एक ही क्लास बनाई P1, और क्योंकि मुझे इन दोनों टैग्स में अपनी P1 प्रॉपर्टी ही चाहिए थी, राइट। इन दोनों टैग्स में मेरे को P1 प्रॉपर्टी ही चाहिए थी, यही बैकग्राउंड, यही कलर हमें रेड चाहिए था। तो मैंने क्या किया, ये क्लास इन दोनों को असाइन कर दी बाय द सेम नेम। तो मेरे पास इसमें जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो यहाँ पर आ गई। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर कलर के अलावा साथ में फॉन्ट साइज भी लिख दूं, राइट, अगर मैं यहाँ पर फॉन्ट साइज भी कर दूं इक्वल्स फॉन्ट साइज जैसे 35px, राइट, तो हमारे पास ये जो फॉन्ट है ये भी हमारे को बड़ा मिल जाएगा, ठीक है, ये फॉन्ट भी हमें बड़ा मिल जाएगा। तो इस तरह से गाइज हम क्लासेस की बात करेंगे HTML के अंदर। तो अब हम डायरेक्टली जंप करेंगे अपने कोड एडिटर में और हम देखेंगे इस क्लास को हम कैसे यूज करके अपना काम जो है वो कम कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारे VS कोड एडिटर में। ऑलराइट गाइज, तो मैं ये पुराना कोड यहाँ से कर दूंगा रिमूव, ओके, और मैं अपना नाम दे दूंगा इसको क्लासेस इन HTML। ऑलराइट, चलो अब हमें क्या करना है, हम एक टास्क परफॉर्म करेंगे जहां पर हम क्या करेंगे, हम एक पैराग्राफ बना देते हैं जिसमें होंगी हमारी सिटीज, राइट, फॉर एग्जांपल EOK, ठीक है। और मैं नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखूंगा, नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर मैं लिखूंगा स्टेट, फॉर एग्जांपल दिल्ली, ठीक है। सिमिलरली हम इसको रेंडर करेंगे, ओके, हमारे पास आ गई सिटीज में EOK, स्टेट में दिल्ली। सिमिलरली हमारे पास सिटी में आ गई मुंबई, और हमारी जो स्टेट है वो क्या हो जाएगी, महाराष्ट्र, राइट। चलो अब मैं एक और बार लिख देता हूं इसको, हमारी सिटी क्या हो गई, शिमला, और स्टेट राइट। तो अब हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि हमारी सिटीज जो हैं, तो हम क्या चाहते हैं, हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमें टास्क मिला हुआ है कि हम अपनी सारी सिटीज को रेड कलर प्रोवाइड कर दें, ठीक है, सारी सिटीज को रेड कलर एक्सेप्ट द स्टेट्स। तो अब देखो हमारे पास है तो P टैग, सब में P टैग है, हमारा स्टेट भी P में है या फिर ऐसे सिंपली बॉडी में लिखा है, जो भी है ना, कॉम्बिनेशन मैंने आपको यहाँ प्रोवाइड करके दे दिया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें सिटीज, सिर्फ सिटीज हमें रेड में चाहिए तो हम यहाँ पर स्टाइलिंग लगा सकते हैं, है ना, बैकग्राउंड कलर। बट अब मैं एक एक को करने से अच्छा मेरे पास कुछ और तरीका भी होगा। अभी यहाँ पर हमारे पास 3 सिटीज है, मान लो हमारे पास 15 सिटीज है, हमारे पास 20 सिटीज है, तो क्या आप पूरे टाइम डॉक्यूमेंट के अंदर कॉपी पेस्ट ही करते रहोगे, नहीं। उसके लिए हमारे पास क्या तरीका है, हम चलेंगे अपने हेड टैग के अंदर, और अपने हेड टैग के अंदर हम लगाएंगे क्या, स्टाइल, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कहा जो स्टाइल हम उधर प्रोवाइड करते थे अब वो हम हेड टैग के अंदर प्रोवाइड कर देंगे, राइट। तो ये रहा मेरा हेड टैग। अभी के लिए मैं यहाँ से ये मेटा हटा देता हूँ, इसकी अभी हमें नीड नहीं है, और इस टाइटल को भी मैं, चलो टाइटल रहने देते हैं, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, हमने उसको प्रोवाइड करनी है एक क्लास। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं सिटीज के अंदर, तो यहाँ पर हम सीधा लिखेंगे क्लास, जहां जहां भी हमारे पास
वो है सिटी, उसके अंदर हम क्लास लिखेंगे क्या, सिटी। ठीक है, सेम हम कॉपी कर देंगे। तो आपको लग रहा होगा कि इसमें भी तो हमें कॉपी करना पड़ रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम वो कॉपी कर लेते हैं। बट ऐसा नहीं है। अभी तो मैंने क्या किया कि हमने 3 क्लासेस पहले डिफाइन की ये आउटपुट देखने के लिए। बट तब क्या होगा, जब आप अपने डॉक्यूमेंट को बना रहे होंगे, आपको पहले से ये चीज़ पता होगी, आपको प्री नॉलेज होगी ये चीज़ के बारे में कि मुझे सिटीज़ जो है वो एक पर्टिकुलर कलर में डिफाइन करनी है। तो आप जब अपना पी टैग क्रिएट करोगे, तभी आप उसी इंस्टेंस में अपना क्लास सिटी डिफाइन कर दोगे, है ना। नेक्स्ट पी टैग क्रिएट करोगे क्योंकि आपको इनिशियली पी टैग क्रिएट तो करना ही पड़ेगा, तो आप उसको एकदम से क्लास सिटी डिफाइन कर दोगे, है ना। तो आपको कम से कम बार बार वो स्टाइल, बैकग्राउंड कलर यहाँ पर बार बार लिखना नहीं पड़ रहा है। तो मैंने यहाँ पर तीनों सिटीज को क्लास दे दिए सिटी नाम से। तो अब मैं इस क्लास को एक्सेस कैसे करूंगा, मैं इस क्लास को एक्सेस कर सकता हूँ डॉट नेम से। तो ये था मेरा क्लास का नेम। ठीक है, तो डॉट सिटी का मतलब होगा, वो क्या करेगा, HTML डॉक्यूमेंट जब स्टार्ट करेगा रेंडर करना, तो वो ढूंढेगा डॉट सिटी कहाँ पर है, तो उसको मिलेगा डॉट सिटी मेरा यहाँ पर है। तो जहां जहां उसको क्लास का नेम डॉट सिटी मिल जाएगा, ठीक है, क्लास का नेम हम हमेशा डॉट से ही लगाएंगे। जहां जहां उसको क्लास का नेम सिटी मिल जाएगा, वहां वहां उसको वो ये वाली स्टाइलिंग जो हम इसको अभी देने वाले हैं वो प्रोवाइड कर देगा। तो हम देखते हैं हम इसमें क्या क्या स्टाइलिंग कर सकते हैं। हम इसमें सारी तरह की स्टाइलिंग कर सकते हैं, राइट। ये कोई अलग सिंटैक्स नहीं है, बस एक क्लास का नाम आ गया है। अब हम जो एक पर्टिकुलर एलिमेंट को स्टाइल करते थे, अब हम एक पूरी पूरी क्लास को स्टाइल कर रहे हैं और उसको असाइन कर दे रहे हैं अपने एलिमेंट को। तो सबसे पहले हमें चाहिए था यहाँ पर कलर, तो हमारा कलर यहाँ पर हो जाएगा रेड। उसके बाद हमें यहाँ पर मान लेते हैं कि हमें बोला गया है कि सिटीज को जो है वो बोल्ड करके दो, तो हम क्या करेंगे, फॉन्ट स्टाइल, हम अपना फॉन्ट स्टाइल करेंगे बोल्ड, इटैलिक, नॉर्मल, बोल्ड, राइट। तो रन करते हैं, ओके। तो ये बोल्ड नहीं हुआ है, तो इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है फॉन्ट वेट, एक प्रॉपर्टी होती है फॉन्ट वेट, राइट। तो फॉन्ट वेट को हम क्या कर देंगे 1, तो 1 से भी नहीं कुछ हुआ, ऑलराइट। क्या प्रॉब्लम है, बोल्ड क्यों नहीं हो रहा है, ओके। तो इसको एक बारी फॉन्ट वेट बोल्ड लिख के देख लेते हैं। यस, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि हमारा फॉन्ट वेट जो है वो बोल्ड हो चुका है। जैसे कि मैं आपको दोबारा दिखा दूँ एक बार, ये हमारा नॉर्मल फॉन्ट है और मैं यहाँ पर लिखूंगा फॉन्ट वेट व्हाट, बोल्ड। तो मेरा फॉन्ट वेट जो है वो बोल्ड हो चुका है, राइट। और इसी के साथ हमें बोला गया है कि हमें फॉन्ट साइज को भी थोड़ा सा इंक्रीज करना है, जो भी हमारी सिटीज हैं। तो यहाँ पर मैं फॉन्ट साइज को 32px कर दूंगा, सेव करूंगा, एंड आप देख सकते हो यहाँ पर मेरी जो सिटीज हैं, सारी सिटीज को एक बारी में ही हमारा फॉन्ट साइज मिल जा रहा है। तो ये होता है गाइस क्लास का यूज, कि हमने अपने अलग अलग एलिमेंट्स को अलग अलग तरीके से स्टाइल कर दिया। अब आप बोलोगे कि ये सेम टाइप के एलिमेंट है, क्या ये डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स के साथ अवेलेबल है? जी बिल्कुल, ये अवेलेबल है। यहाँ पर मैं क्रिएट करूंगा एक h4 टैग, ठीक है, दिस इज हेडिंग 4, ठीक है। और इसको भी मैं क्लास प्रोवाइड कर दूंगा, सेम क्लास इक्वल्स टू व्हाट, सिटी। सिटी मेरी क्लास का नाम है, तो मैं सेम ही क्लास प्रोवाइड कर दूंगा। एंड मैं इसको करूंगा जब सेव, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास हेडिंग 4 भी है जो रेड कलर में आ गई है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे कलर चेंज करके दिखाता हूँ, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि ये असली में काम कर रहा है। तो रेड की जगह मैं यहाँ पे पर्पल कर दूंगा, चलो ये वाला कलर ले लेते हैं, पिंक जैसा है ये, ओके। तो आप देख सकते हो मेरी सारी सिटीज में और मेरी हेडिंग में भी ये चेंज जो है वो अफेक्ट हो गया है, राइट। तो ये होता है गाइस हमारा क्लास का तरीका। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो है मान लेते हैं कि कोई ऐसी हमारे पास कंडीशन आ गई कि जहाँ पे हम क्लास का नाम, मतलब कुछ प्रॉपर्टीज हमें देनी है उस क्लास में, कुछ प्रॉपर्टीज नहीं देनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर h4 हेडिंग बनाता हूँ, ठीक है। h4 हेडिंग में मैं लिखूंगा हेडिंग 4 सिंपली, राइट। तो आप देख सकते हो मेरे पास ये हेडिंग 4 हो गई है। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, हेडिंग 2 कर लेते हैं, हेडिंग 2 कर देते हैं इसको, ताकि हमें समझने में अंडरस्टैंडिंग में इजी हो। हेडिंग 2, चलो हमने हेडिंग 2 कर दिया, राइट। मैं एक और हेडिंग बना देता हूँ यहाँ पर h1, हेडिंग 1, राइट। तो अब मैं क्या बोलूँगा कि मेरे को जो है चलो हेडिंग के बजाय इसको हम p ले लेते हैं, क्योंकि हम फिर फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी को चेंज करके देख लेंगे, राइट।
तो गैस जब भी मैं ये एग्जांपल्स दे रहा हूँ ना, तो आप इनको एक एक दो दो लाइन का एग्जांपल मत समझ के करना, आप समझना कि ये हमारे पास आगे जाके बहुत ज्यादा होने वाले हैं, तो उस हिसाब से सोच के हम इसको कर रहे हैं। अब मेरे पास क्या कंडीशन है, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो हेडिंग 2 और हेडिंग 1 है उसको कलर तो सेम हो, ठीक है, दोनों को रेड कलर हो, लेकिन हेडिंग 1 का जो फॉन्ट है वो बड़ा होना चाहिए, हेडिंग 1 का जो फॉन्ट है वो बड़ा होना चाहिए। तो अब मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या ऑप्शन है, मैं क्लास दे दूंगा दोनों को सेम, जो जैसे कि हो सकता है हमारा P1, ठीक है, और इसको भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा क्लास P1, नहीं मैं इसको क्लास प्रोवाइड करूंगा P2, ठीक है, मैंने दोनों को अलग अलग क्लास प्रोवाइड कर दिए। अब मेरी कंडीशन ये है कि मेरे को दोनों को सेम कलर चाहिए, बट हेडिंग 1 जो है वो हेडिंग 2 से थोड़ा फॉन्ट में बड़ा होना चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे, तो क्या हम यहाँ पर ऐसे लिखें कि P1 जो है वो हमारी ये क्लास हो गई है। अब मैं इसको फिर कॉपी करूंगा, ठीक है, मैं इसको फिर पेस्ट करूंगा और इस बारी नाम P2 दे दूंगा, ठीक है। एक ऑप्शन तो हमारे पास ये है कि हमने ऐसा कर दिया, बट अब हो सकता है कि हमारे पास आगे जाके 15 या 20 क्लासेस हैं, तो हम ऐसे करेंगे, अगर कॉपी करेंगे 15-20 के लिए अलग अलग नेम्स, तो हमारे पास काफी बड़ा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बन जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से ये चीजें हटाऊंगा, राइट, मैं इस क्लास को हटा दूंगा यहाँ से, ठीक है, सिंपल, मेरा ये नॉर्मल उसमें आ गया। अब मुझे क्या कंडीशन चाहिए, मुझे कलर और ये वाली प्रॉपर्टीज अपनी P2 में भी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कॉमा लगा के लिख दूंगा डॉट P2। तो आप देखो कि यही प्रॉपर्टीज जो है मेरी P1 में भी आ गई हैं, P2 में भी आ गई हैं। एक्स्ट्रा मुझे एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दी गई थी कि मुझे P2 का जो साइज है वो थोड़ा बड़ा चाहिए, तो मैं अलग से एक P2 को डिफाइन कर देता हूँ, क्या दिक्कत है, उसमें मैं फॉन्ट साइज डाल देता हूँ, उसमें मैं फॉन्ट साइज डाल दूंगा जितना मुझे बोला गया है डालने को, राइट। तो मैं यहाँ पर फॉन्ट साइज डाल देता हूँ, उसको सेव करता हूँ, तो मेरा ये आ गया आंसर। अब हमने क्या किया, बेसिकली जो P1 की प्रॉपर्टीज थी वो तो P2 को प्रोवाइड करी, राइट, इस स्टेप में वो तो प्रोवाइड करी, साथ में जो हमें एडिशनल बोला गया था जो P2 में होना चाहिए P1 में नहीं होना चाहिए, वो भी हमने करके दे दिया। तो ये होता है गाइज हमारे अंदर HTML के अंदर क्लासेस का कंसेप्ट। इसी तरह से हमारे पास एक और कंसेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं आईडीज, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, बिल्कुल सेम कंसेप्ट है। तो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो एंड आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ रहा है एंड इंटरेस्टिंग भी लग रहा है, बिकॉज ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो गाइज इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच ऑसम कंटेंट। टिल देन, गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर, वील बी बैक सून विद मोर वीडियोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।